नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरौ हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। तत्नियुक्तः अहम, उनके द्वारा नियुक्त मैं, विश्वम सृजामि, विश्व की सृष्टि करता हूँ। तद्वशः हरः हरति, उनकी उनके वश में रहकर शिव, हरः शिव, हरति प्रलय करते हैं, हरण करते हैं। पुरुष रूपेण त्रिशक्ति, पुरुष विष्णु के रूप से सृष्टि त्रिशक्ति यानी सृष्टि स्थिति और प्रलय की तीनों शक्तियों को धृक धारण करने वाले वे ही परिपाती इसका पालन करते हैं। हे नारद जी, उनके द्वारा नियुक्त मैं विश्व की सृष्टि करता हूँ। उनके वश में रहकर शिव प्रलय करते हैं और पुरुष विष्णु के रूप में सृष्टि स्थिति प्रलय की तीनों शक्तियों को धारण करने वाले वे ही इसका पालन करते हैं। इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सदा सदात्मकम्। हे तात, वत्स नारद, यथा इदम अनुपृच्छसि, जो कुछ तुमने पूछा है, ते इति अभीतम, वह सब तुमको बतला दिया है। तत् असत सत असत कारण कार्य आत्मकम, कारण कार्य स्वरूप भाव्यम, मन में आने वाला तत्व, किंचित भगवतः अन्यत ना, कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। हे नारद, जो कुछ तुमने पूछा है वह सब तुमको बतला दिया। कारण कार्य स्वरूप मन में आने वाला तत्व कुछ भी भगवान से पृथक नहीं है। न भारती मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे हृषिकाणि पतन्त्यसत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवतादृतो हरिः। अंग, हे प्रिय नारद, मैं भारती मृषा न, मेरी भारती अर्थात वाणी मृषा झूठी न नहीं लक्षित होती, उपलक्ष्यते। मैं मनसः गति क्वचित मृषा न, और मेरे मन का संकल्प कभी भी झूठा नहीं होता। मैं हृषिकाणी असत पथे न पतंती, मेरी इंद्रियां हृषिकाणी, मेरी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं गिरती। यत, क्योंकि मैं उत्कंठ्यवता हृदय हरि धृता, मैंने उत्कंठा पूर्वक हृदय में श्री हरि को धारण किया हुआ है। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रिय नारद, मेरी वाणी झूठी नहीं लक्षित होती, मेरे मन का संकल्प कभी भी झूठा नहीं होता। मैं, मेरी ये इंद्रियां कुमार्ग में नहीं गिरती, क्योंकि मैंने उत्कंठा पूर्वक हृदय में श्री हरि को धारण किया है। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः, प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः, आस्थाय योगम्
निपुणं समाहितः तं नाध्यगच्छम् यत आत्मसंभवः। कहते हैं स अहम, वह मैं, समामनायमय अर्थात वेद मूर्ति, तपोमय तपोमूर्ति, प्रजापति नाम अभिवंदितः, प्रजापतियों द्वारा नमस्कृत, पति ही योगम आस्थाय, उनका स्वामी योग में स्थित होकर, निपुणम समाहिता, भली प्रकार एकाग्र होकर भी, यत आत्म संभव, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई, तम न अध्यगच्छम, उसे नहीं जान सका। न तोस्म्यहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम्, यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात्, यथा नभः स्वान्तमथा परीकुतः, समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम्। शरणागतों के संसार जन्म मृत्यु को काटने वाले कल्याण धाम सुमंगलम, अत्यंत मंगलमय, तच्चरणम, उनके चरणों में, अहम मैं, नतः अस्मि, प्रणत हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्योंकि यथा, जैसे, नभः स्वांतम, जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, यथा नभः स्वांतम, अपने अंत को नहीं जानता, यह आत्म माया विभवम, वैसे ही वे भी अपनी माया के विभवम, वैभव का परि अगात, पार नहीं पाते, नहीं पाते हैं। अथ अपरे कुतः, तब दूसरे कैसे पा सकते हैं। कहते हैं, हे नारद, शरणागतों के संसार मृत्यु को काटने वाले कल्याण धाम अत्यंत मंगलमय उनके चरणों में प्रणत हूं। क्योंकि जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता है, वैसे ही वे भी अपनी माया के वैभव का पार नहीं पाते हैं, तब दूसरे कैसे पा सकते हैं। नाहम न यूयम यदृतां गतिं विदुर, न वामदेवः किमुता परेशुराः, तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। यद ऋतां गतिं न अहम न यूयम न वामदेवः विदुहु। कहते हैं, जिनके वास्तविक स्वरूप को न मैं, न तुम लोग, न शंकर जी जानते हैं, अपरे सुराह किमुतो, तब दूसरे देवता कैसे जान सकते हैं। तत् मायया विनिर्मितम चो, उनकी माया के द्वारा विनिर्मित, इदम, इस विश्व को, मोहित बुद्धयः तू, मोहित बुद्धि वाले तो, आत्म समम, ठीक ठीक न समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार, विचक्ष महे, विवेचन करते हैं। कहते हैं नारद जी, जिनके वास्तविक स्वरूप को न मैं, न तुम लोग, न शंकर जी जानते हैं, तब दूसरे देवता कैसे जान सकते हैं। उनकी माया के द्वारा निर्मित इस विश्व को मोहित बुद्धि वाले तो ठीक ठीक ना समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसको जानते हैं, समझते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः, नयं विदन्ति तत्त्वेन, तस्मै भगवते नमः। जिन यस्य अवतार कर्माणि, जिनके अवतारों के कर्मों का, अस्मदादयः गायन्ति ही, हम सब लोग
गायन ही करते हैं। यम तत्वेन न विदन्ति, जिनको वास्तविक रूप से नहीं जानते। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, जिनके अवतारों के कर्मों का हम सब लोग गायन करते हैं, जिनका वास्तविक रूप से हम जिनको वास्तविक रूप से हम नहीं जानते, उन भगवान को नमस्कार है। स एष अद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः, आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। ये स एष अजः आद्यः पुरुषः, वे ये अजन्मा आदि पुरुष प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने में ही, पुरुषः कल्पे कल्पे आत्मा आत्मनि, प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने में ही, आत्मना आत्मानं सृजति, अपने द्वारा ही अपने ही को बनाते हैं, पाति और तथा पालन करते हैं, च संयच्छति तथा प्रलय भी करते हैं। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यगवस्थितं, सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं त्रिनिर्गुणं नित्यमद्वयम्। विशुद्धं केवलं ज्ञानम, वे मायालेश रहित शुद्ध केवल ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम, अंतरात्मा रूप में भली प्रकार स्थित हैं। सत्यम पूर्णम, वे सत्य त्रिकालाबाधित पूर्ण परिपूर्णम परिपूर्ण, अनादि अनादि अनंतम अनंत, निर्गुणम निर्गुण, नित्यम नित्य, अद्वयम अद्वितीय हैं। कहते हैं वे प्रभु, वे माया लेस रहित, शुद्ध, माया से रहित, लेस किंचित मात्र भी वो माया से नहीं है उनमें, वो माया से रहित हैं, शुद्ध हैं, केवल ज्ञान स्वरूप अंतरात्मा रूप में भली प्रकार स्थित हैं। वे सत्य त्रिकालाबाधित परिपूर्ण अनादि अनंत निर्गुण नित्य द्वितीय हैं। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियासया, यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। कहते हैं हे ऋषि, हे देवर्षि, प्रशांत आत्म इंद्रिय आशय, अत्यंत शांत चित्त इंद्रियां और अंतःकरण वाले मुनयः विदन्ति, मुनि लोग इस वर्णित रूप में उनको जानते हैं। किंतु यदा, जब असत तर्क ही निराधार कुतर्कों से विलुप्तम, उनका ज्ञान ढक जाता है, तदा एव तिरोधीयते, तिरोधीये, तो उस समय ही वे तिरोहित हो जाते हैं। हे देवर्षि नारद, अत्यंत शांत चित्त इंद्रियां और अंतःकरण वाले मुनि लोग इस वर्णित रूप में उनको जानते हैं, किंतु जब निराधार कुतर्कों से उनका ज्ञान ढक जाता है, उस ही समय वे तिरोहित हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।